अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, सबसे पहले जो डेवलपमेंट मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। तो सबसे पहले इसी को लेकर बात कर लेती हैं। डेवलपमेंट वैसे आज काफ़ी अहम तरीन होगी। दोस्तों, सीमेंट 8% इजाफा हो चुका है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर है जिसकी ये बताई गई है कि क्या क्या बेहतरी हुई है पाकिस्तान के अंदर। इंजीनियरिंग गुड्स की 19% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। आईटी और आईटी सर्विसेज इसमें 44% इजाफा सामने आया। फार्मास्यूटिकल 23% इजाफा सामने आ गया और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 20% और कटलरी 18% इजाफा सामने आ गया। तो ये तस्वीर की मदद से ही हमने एक्सप्लेन कर लिया कि जो फर्स्ट क्वार्टर रहा वो किस तरह का रहा इस साल का। तो ये एक डेवलपमेंट हो गई। अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं और ये बैनर्स हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैनर हैं। तो इसलिए मैं कमेंट अपना नहीं कर रहा कि मेरे नज़दीक इस तरह हुआ है, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें बैनर फ्राहम कर रही है और उनकी अपनी रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ये चीज़ें बेहतर हुई थी। अब ये एक और बैनर है, इसमें आप पढ़ सकती हैं कि तारीखी इजाफा किसानों के लिए कर दिया गया गंदुम में, ठीक है ना। तो वफाकी कबीना ने गंदुम की कीमत 1400 से बढ़ाकर 1650 रुपये करने की मंजूरी दी थी। अब ये कहती हैं कि 2018 से लेकर अब तक 350 रुपये इजाफा किया जा चुका है, जो कि 27% इजाफा बना है। अब इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि डीएपी खाद पर फी बोरी 1000 रुपये सब्सिडी भी दी जाएगी। और ये एक बैनर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। अब ये आप लोग बेहतर बता सकती हैं कि ये बैनर 100% सच्चा है या इसमें कुछ एग्जैगरेशन टाइप की भी चीज़ मौजूद है। बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैनर है, मैंने प्योरली आपके सामने रख दिया, शेयर कर दिया, पढ़ दिया। तो यानी ये डेवलपमेंट इस तरह नहीं कही जा सकती। एक होता है इंडिपेंडेंट अदारा जो कि बताता है हमें ये इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है, जिनकी गवर्नमेंट हो वो तो तारीफ ही करेंगे ना। तो बताने का मकसद यही है कि ये बैनर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। इसके ऊपर कमेंट आप लोग ही कर सकती हैं बेहतरीन कि आपको क्या लगता है, ऐसा हुआ है या नहीं। अब दोस्तों, तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक स्टडी लॉन्च की गई थी। इसका नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है वेरिएबल रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन एंड प्लानिंग। तो ये पाकिस्तान के बारे में स्टडी थी। इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान आने वाले 20 सालों के दौरान अगर चाहे तो 5 अरब डॉलर की बचत कर सकता है। अब पाकिस्तान के लिए 5 अरब डॉलर भी बहुत बड़ा है। तो 5 अरब डॉलर की ये बचत होगी, कहाँ से होगी? जब हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएंगे। तो पाकिस्तान का एक प्लान भी है कि 2030 तक हमने कुछ 30% एनर्जी रीन्यूएबल सोर्सेज के जरिए पैदा करनी है। अब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं सस्ते और वो ज़्यादा वाइबल भी होती हैं, ज़्यादा इनके ऊपर पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता हाइड्रो पावर को निकाल कर। तो और ये जल्दी लग भी जाती हैं और इनसे बिजली भी सस्ती बनती है और साफ़ सुथरी बनती है। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट बन जाती हैं बहुत अच्छे। तो इससे जो फॉसिल फ्यूल की एनर्जी है वो सस्ती बनती है और फॉसिल फ्यूल वाली महंगी बनती है। फॉसिल फ्यूल के अंदर गैस आ गई, ऑयल आ गया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पाकिस्तान को एक बड़ी बचत होगी और ये बाकायदा स्टडी करवाई गई है पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो अब दोस्तों, बस अल्लाह ताला से दुआ ही की जा सकती है कि बिल्कुल ऐसा हो, क्योंकि स्टडीज तो बहुत होती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन स्टडीज के अलावा अमल भी तो होना चाहिए। अगर 5 अरब डॉलर को आज आप देखें तो वो भी आपको पता है कि 160 रुपए के करीब डॉलर है ना। तो अंदाजा लगा लें कि अच्छी खासी रकम बन जाती है ये भी। तो पैसा बचना चाहिए। इससे ये भी होगा कि बिजली सस्ती हो जाएगी और बिजली सस्ती होने से जो इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे मुल्क के अंदर और जो आप कह लें कि इकानमी जनरेट होगी, बिजनेस जनरेट होगा, कारोबार चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। मतलब वो फायदे से मुराद ये नहीं है कि कोई फायदा नहीं, मतलब ये है कि वो उसका गिना नहीं जा सकता कि कितना फायदा होगा, यानी अनलिमिटेड फायदा है। तो बोलने में थोड़ा सा गलती होगी तो मैंने कहा दुरुस्त कर दूं। आप गलती बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। तो ये बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है पाकिस्तान का, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर स्टडी के मुताबिक काम हुआ। अब दोस्तों, जो डेवलपमेंट है असल में वो बहुत बड़ी है और वो अब मैं शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कराची को बदल के रख देगा। अब दोस्तों, असल में हुआ कुछ इस तरह से है कि बम्बंग नामी ये वाइस प्रेसिडेंट है फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट
ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक के। इनकी जानिब से 3 प्रोजेक्ट शेयर किए गए हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ये है इंटर गवर्नमेंटल 13 रीजनल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फोरम इन एशिया। तो एशिया के 3 प्रोजेक्ट इन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का। तो ये प्रोजेक्ट है कराची का, जिसका अभी मैंने नाम लिया रेड लाइन प्रोजेक्ट। अब इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर देता हूं, और ये प्रोजेक्ट सामने भी आपके आ रहा होगा। इसमें मैं सबसे पहले आपको तीनों के नाम बताता हूं। ये कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट पाकिस्तान का हो गया, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है। दूसरा मुंबई मेट्रो रेलवे सिस्टम प्रोजेक्ट। अब ये आपको याद होना चाहिए कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन के जरिए प्रोजेक्ट फिनेंस किए जा रही हैं। मतलब इंडियंस भी देख लें कि इंडिया का एक आम था प्रोजेक्ट जो कि वो समझते हैं कि शायद हम अपने पैसों से बना रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ बनाया जा रहा है, और टोटल आप देख सकती हैं कि 1.675 अरब डॉलर इसके ऊपर लागत आएगी मुंबई प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक 926 मिलियन डॉलर इंडिया को देगा। खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है, सिर्फ नाम बताने थे और इंडियंस को ये बताना था कि आप भी कर्जा लेती हैं। तीसरा इसका फिलीपाइंस का प्रोजेक्ट है ग्रीनवेज प्रोजेक्ट। अब मैं आ जाता हूँ कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। अब दोस्तों ये आपके सामने आ रहा होगा, आप गौर के साथ ये देखें हिस्सा। इसमें अप्रूवल डेट लिखा हुआ है कि 5 जुलाई 2019 को इसे अप्रूव किया गया था प्रोजेक्ट को। कमिटमेंट ईयर 2020 है, यानी यही साल, और इसके बाद कंप्लीशन डेट है 2022, यानी आने वाले 2 सालों के दौरान कराची के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से। आगे दोस्तों ये बताती हैं कि ये प्रोडक्ट मोडेलिटी इसकी प्रोजेक्ट लोन होगा। तो टोटल इसके ऊपर जो कास्ट आएगी 503.2 मिलियन डॉलर। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है 235 मिलियन डॉलर, और इसके बाद भी और भी पैसे छोटे छोटे दिए जा रही हैं, जिसमें AFD AIIB GCF लोन। तो ये मुख्तलिफ अदारे हैं, जैसा कि AIIB के बारे में बताऊं तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि पैसे दे रही हैं थोड़े थोड़े, कोई 71 मिलियन डॉलर दे रहा है, कोई 37 दे रहा है, कोई 11 मिलियन डॉलर, और सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर दे रही है 75.6 मिलियन डॉलर। यानी सबसे ज्यादा पैसा कोई दे रहा है तो वो एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है कराची के लोगों के लिए और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट से फायदा क्या क्या होगा ये भी इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया, जो कि पूरे एशियन फोरम के अंदर शेयर की गई है और इसे नंबर 1 के ऊपर रखा गया है। इसमें बताया गया कि सेफ्टी और एफिशिएंसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर कराची के अंदर आएगी, जो कि अभी कराची के अंदर मौजूद नहीं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि साउंड और इनोवेटिव ऑपरेशनल प्लानिंग के जरिए इसे चलाया जाएगा, और ये कोई 110 किलोमीटर का BRT 3rd जनरेशन प्रोजेक्ट होगा। तो ये काफी अहम तरीन डेवलपमेंट है अगर देखी जाए कराची के लोगों के लिए। और दोस्तों यही वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि इसके लिए बायोमीथेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि गाय भैंसों वगैरह के फुजले के साथ बनाई जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया था डिटेल वाइज मंसूबा। तो यही है ग्रीन एनर्जी का वो प्रोजेक्ट कराची के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से बनाया जा रहा है, और ये इसका सबसे मुस्बत पहलू है कि इससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आप कह सकते हैं कि जो फजला वगैरह होता है, जो गंद वगैरह होता है, इसके जरिए बायोगैस बना ली जाएगी और इसके जरिए बसों को चलाया जाएगा। तो ये इंतहाई बड़ी डेवलपमेंट है, और ये बाकायदा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद शेयर कर रहा है एशियन फोरम के ऊपर, और इसे नंबर 1 के ऊपर रखकर शेयर किया जा रहा है। तो दोस्तों अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। तो दोस्तों एक्सपो 2020 दुबई के लिए पाकिस्तान पहली बार अपनी 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को दिखाएगा। तो ये तस्वीर भी आपके सामने आ रही होगी। असल में ये कोई 28.72 मिलियन डॉलर के साथ ये पाकिस्तान का पवेलियन तैयार किया जा रहा है, और ये दुबई साइट के अंदर ये दिखाया जाएगा दुनिया को। इसका 76% काम मुकम्मल किया जा चुका है, और इसका नाम रखा जाएगा पाकिस्तान हिडन ट्रेजर्स। तो इसमें दोस्तों यही है कि कोई 7000 ओल्ड सिविलाइजेशन भी इसमें पाकिस्तान की दिखाई जाएगी, जिससे फिर पाकिस्तान के अंदर आप कहने की एक बेहतरीन पाकिस्तान का इमेज जाएगा दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया ही आकर देख सकेगी पाकिस्तान की सिविलाइजेशन को भी। इसमें बाकायदा इस तरह का आर्ट बनाया जाएगा, और अब इसके लिए अब पाकिस्तानी मैनेजमेंट के हवाले इसे किया जाने लगा ताकि पाकिस्तानी भी इसके ऊपर काम कर सकें।
इसके अलावा दोस्तों इसका टोटल जो रकबा है ये 2900 स्क्वायर मीटर का बन जाता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान का मजीद मुस्बत इमेज पूरी दुनिया के सामने जाए, जो कि इसके जरिए जाएगा। अब दोस्तों ये वाली एक तस्वीर आप देखें, इसमें दोस्तों असल में ये नए इंडेक्स जारी किए गए हैं। इसमें आपसे कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ करप्शन इंडेक्स हैं। इसमें पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन एब्सेंस है इस बारे में दिखाया गया और कंपैरिजन किया गया नेबर कंट्रीज के साथ। तो सबसे पहले चाइना के पॉइंट आप देखें 51 बनती हैं 128 में से, ईरान के बनती हैं 76 128 में से कंट्रीज के ये नंबर हैं जो कि पाकिस्तान यानी चाइना यानी 91 नंबर के ऊपर है। इसके बाद इंडिया 85वें नंबर के ऊपर है, बांग्लादेश 102 और पाकिस्तान 116वें नंबर के ऊपर। यानी अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन के मामले के अंदर हम बेहतर नहीं हो पा रहे, करप्शन बढ़ती चली जा रही है। जबकि डेवलप कंट्री के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया जाए तो इसमें डेनमार्क पहले नंबर के ऊपर है, यूके 10वें नंबर के ऊपर है, यूएसए 19वें नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान 116वें नंबर के ऊपर है, यानी सबसे पीछे। अब ये डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं थी लेकिन डेवलपमेंट तो थी ना, तो मैंने शेयर इसलिए की है कि चले मालूमात आप तक पहुंच जाएगी। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इस वक्त अगर देखी जाए तो। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।